सीटें आ रही हैं, 50,000 के आसपास पीआरटी का सीट आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 50,000 के आसपास पीआरटी का सीट आने जा रहा है, ऐसा कहा गया है। मैं ऑफिशियली नहीं बता रहा हूं, बट ये जानकारी मुझे मिली है कि पीआरटी का सीट, ये जितनी भी पीआरटी का सीट है ये सब टीआरई। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि काफी सारा प्रश्न आना स्टार्ट हो गया है टीआरई 2 संबंधित, कि मेरा फलाना ओएमआर में गलतियां हो गया है या फिर रन ओवर में गलतियां हो गया, मतलब तरह तरह के लोगों को गलतियां हो गया जिस प्रकार पिछले बहाली टीआरई 1 में हुआ था। इन सारे मुद्दा के ऊपर हम बात करेंगे, या फिर इसके बारे में विशेष आपसे और हमारे बीच हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं, जिस किसी को अगर परेशानी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फेसबुक का लिंक दे रहा हूं, आप लोग हमारे साथ फेसबुक पे जाकर जुड़ सकते हैं और वहां पे हमें कमेंट कीजिएगा। मैं पर्सनली आपसे जो भी है चैटिंग के माध्यम से जानकारी ले लूँगा वहाँ पर जाकर। तो प्लीज़ आप लोग फेसबुक पर अवश्य जुड़ जाइएगा। जिस किसी को भी परेशानी है और हमसे संपर्क करना चाहते हैं, या फिर हमारे साथ इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो करके, इंस्टा पे भी अब आप लोग के रिक्वायरमेंट के ऊपर ही हमें इंस्टा पर आना पड़ा। भैया हमें इंस्टा कभी चलाता वलाता नहीं, चलाने भी सही से नहीं आता है, मैं रियल बात बताऊँ तो। टीआरई 1 में कितने सीट खाली रह गया है, देखिए खाली का डेटा जारी कर दिया गया है कि यार कट ऑफ संबंधित भी हमने प्रत्येक दिन बताने का प्रयास किया कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है, उसके बारे में भी हम प्रत्येक दिन बताने का प्रयास किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को शेयर अवश्य अपने दोस्तों के यहाँ कर दिया, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि भविष्य में जो भी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी तो समय टू समय आप अपडेट रहेंगे। समय टू समय कहने का मतलब जो भी समय से अपडेटें आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, आपसे मिस ना होगी। तो प्लीज़ आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब अपने दोस्तों से भी करवाइए और आप लोग भी कीजिए, ताकि सही चीज़ मैं आपको दिखलाते रहूं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हाँ, बहुत सारे लोगों का आ रहा था कि सर मैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड करना चाहता हूं, तो वो भी आप लोग उसके संबंधित भी अगर जिस किसी को भी करना है तो अवश्य हमें कमेंट कीजिएगा। यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर हमें आप जो भी है फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ मैसेज करके वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। खैर चलिए आते हैं अपने टू द पॉइंट के ऊपर। आज के इसमें स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि देखिए, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, टीआरई 1 में जो शिक्षकों की बहालियां हुई थी 1,79,000 पे आई थी, जिसमें कहा गया कि 1,20,000 हम शिक्षकों की बहाली किए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि 97,296 यानी कि 97,296 जो सीटें हैं, इतना ही सीट फुल फिलअप हो पाया है। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभिक की अगर हम बात करें, एकदम तेजी में हम बता रहे हैं, शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा कुछ जानकारी आपको मिल जाए, उसके बारे में टीआरई 2 संबंधित जो कुछ भी परेशानी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारा लोगों का कन्फ्यूजन है। प्रारंभिक की अगर बात किया जाए यानी कि 1 से 5 की अगर बात किया जाए तो देखेंगे तो 70,545 यानी कि 17,545 जो कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया गया था, यानी कि रिजल्ट दिया गया। लेकिन आप देखेंगे योगदान उसमें से किया तो 58,714, यानी कि 70,545 में से 58,714 माइनस कर दीजिए, उतना सीट खाली रह गया। मैं इस सारी चीज़ों के ऊपर मैं बातें करने वाला हूँ, इस सब सीट आखिर गया कहाँ। ओके, उसके बाद हम बात करें माध्यमिक के लिए तो 26,089 यानी कि 26,089 जो सीटें हैं, इतना स्टूडेंटों को चयनित किया गया। मैं कह सकता हूं कि क्वालिफाइड किया गया बीपीएससी टीआरई की में क्वालिफाइड किया गया। लेकिन 18,705 स्टूडेंट यानी कि 18,705 जो स्टूडेंट है, इतना ही स्टूडेंट जो है वो जो भी है योगदान किए, यानी कि स्कूल में जा पाए। देन हम आगे बात करें पीजीटी का यानी कि उच्च माध्यमिक के लिए तो 23,702 यानी कि 23,702 जो चयनित स्टूडेंटों को चयनित किया गया, यानी कि सिलेक्टेड किया गया। देन यानी कि मैं कह सकता हूँ 23,000, देखिए 23,700 कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया गया, चुना गया, 702 है, और 19,877 स्टूडेंटों को जो है उन्होंने जो भी योगदान दिया। मैं कह सकता हूं कि इतना सीटें खाली रह गया। डिस्टेंस आप देख रहे हैं 70,000 में से मात्र 58,000 सेलेक्ट प्रारंभिक में योगदान किया। उसके बाद 26,000 में से मात्र 18,000 माध्यमिक में, और उच्च माध्यमिक में तो आपने तो अभी देख ही लिया, अभी हमने बताया। मतलब तमाम इतना सीटें खाली रह गया। आखिर ये सीट भैया गया कहाँ? सबसे पहली बात, ये सीट चला गया टीआरई 3 में। ये तमाम सीटें टीआरई 3 में आपको देखने को मिलेगा। मैं नहीं बता रहा हूँ, आयोग की तरफ से ही कहा गया था, चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी की तरफ से ही कहा गया था, लेकिन अभी इनको देना चाहिए था सप्लीमेंट्री में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ बार बार बोलना सही नहीं होता है। तो ये सब कुछ चल रहा है, इतना ही सीटें पे अभी तक योगदान हुआ है। अब योगदान में भी देखिए क्या कुछ चल रहा है।
अब योगदान जैसे कि कर लिए, बहुत सारे स्टूडेंट योगदान कर लिए, अब जो है वो नौकरी छोड़ रहे हैं, स्टूडेंट नौकरी छोड़ रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में एक मुश्त 30 स्टूडेंटों ने जाकर जो भी अपना रिजाइनेशन दिया कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हमें केंद्र जो भी है केंद्रीय विद्यालय में नौकरी लग गया। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि ये सरासर झूठ बात है, क्योंकि एक ही जगह से 30 स्टूडेंट क्या वाकई में सिलेक्टेड हो सकते हैं KBS में? क्या आपको लग रहा है? नहीं, ये कुछ और है, प्रताड़ित किया जा रहा है। खैर शिक्षकों को मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बार बार एक ही चीज़ के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। बट आगे की अब हम बात करते हैं कि जिस किसी को परेशानी हो गया उसके बारे में क्या किया जाए। जो Tier 2 में जिस किसी का परेशानी हो गया, जैसे कि OMR बहुत सारे लोग भरे हैं बट किसी कारण बस उनका नहीं हो पाया है। एक कल मेरे पास रिक्वेस्ट आया कि सर मैं जो यूनिक नंबर है पेपर 2 का यूनिक नंबर पेपर 1 में डाल दिया था, तो क्या मैं एग्जाम 11 12 का दूं या नहीं दूं? मतलब तमाम प्रकार के प्रश्न हैं। तो देखिए एग्जाम आप दे दीजिए, जितने भी एग्जाम आप लोगों का होना है एग्जाम दीजिए। समय टू समय अपडेट करने का आपको एक ऑफर भी दिया जाता है, ऑप्शन दिया जाता है। अब ऑफर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि Tier 1 का जो आपने एग्जाम देखा उसके बाद एग्जाम से पहले भी न जाने 30 टाइम्स यानी कि 30 बार जो है वो संशोधन किया गया, बार बार विज्ञप्ति में तमाम प्रकार के संशोधन किया गया, और बाद में भी आपको समय टू समय आपको अपडेट करने का यानी कि सुधार करने का मौका दिया गया। तो इस बार भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब BPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का एक बयान आया था कि इस बार नहीं दिया जाएगा सुधारने का मौका, जो कि मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी Tier 2 के में ही आप देखेंगे कि एग्जाम से 2 दिन पहले ही जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर गड़बड़ा रहा था उनको भी सुधारने का मौका उन्होंने दिया। तो मैं कह सकता हूं कि तमाम मौका मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग जाकर एग्जाम दे दीजिए। आप लोग का बड़ा ही प्रश्न था कि सर मैं एग्जाम दूं या नहीं दूं, क्या बेनिफिट होगा या नहीं होगा? तो सारा चीज़ बेनिफिट होगा। आप लोग जाकर एग्जाम दीजिए। मेरा अगर बात मानते हैं तो आप लोग जाकर एग्जाम दीजिए, बाद भविष्य छोड़ दीजिए। भविष्य पे आप लोग को सुधारने का मौका दिया जाएगा। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ आप लोग के लिए कि किसी प्रकार की परेशानी अगर है तो वो सुधार कर दिया जाए। चाहे मैं रोल नंबर भरने की बात करूँ या फिर यूनिक नंबर भरने में गलतियां हो गया हो, फॉर्म फिलअप करने में गलतियां हो गया हो, या फिर आप एग्जाम देने गए किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है, इस सारे मुद्दे के ऊपर मैं एक बार कोशिश कर रहा हूं कि ऑफर दिया जाए तमाम स्टूडेंटों को सुधारने का। मैं जितने भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए हैं या फिर देने वाले हैं उनके लिए देखिए 17 तारीख तक एग्जाम चलने वाला है। ये तो खैर आप लोग जानते ही 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक एग्जाम होने वाला है। लास्ट में आई थिंक जहाँ तक मुझे जानकारी है कि प्रारंभिक वालों का यानी कि PRT का एग्जाम है एकदम लास्ट में, जिसमें 1,02,000 कैंडिडेटों ने आवेदन किया। 30% अब अगर आप देखेंगे जितने भी एग्जामें हो रहा है उसमें 30% कैंडिडेट जो है वो अब्सेंट अभी चल रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 100 में से 30 स्टूडेंट एग्जाम देने ही नहीं जा रहा है। मतलब तमाम ये एवरेज में बता रहा हूँ। आप स्टार्ट जब से हुआ है एग्जाम तब से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो 30% स्टूडेंट जो है अब्सेंट पाए जा रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि उनके लिए जो एग्जाम दिए हैं उनके लिए एक बेनिफिट हो सकता है, पॉजिटिविटी हो सकता है, इसलिए क्योंकि फाइटिंग वहां पे कम रही है। तो इससे जो एग्जाम दे दिए उनके लिए बेनिफिट है, जो नहीं दिए हैं वो किसी कारणवश न दिए हो या फिर तैयारी न किए हो या फिर दूर के कारण न दिए हो या फिर डॉक्यूमेंट सही प्रकार से अपलोड न किए हो या फिर किसी प्रकार की त्रुटि हो उनके डॉक्यूमेंट में, किसी प्रकार का हो सकता है उनकी गलतियां हो तो नहीं दिए, या फिर वो अगस्त के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो आने वाले समय में अगस्त में 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि PRT की सीटें आ रही हैं। 50,000 के आसपास PRT का सीट आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 50,000 के आसपास PRT का सीट आने जा रहा है, ऐसा कहा गया है। मैं ऑफिशियली नहीं बता रहा हूं बट ये जानकारी मुझे मिली है कि PRT का सीट, ये जितनी भी PRT का सीट है ये सब Tier 3 में दिया जाएगा। ताकि आप लोग तो देख ही रहे हैं कि इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन 24 में ही है, उसके बाद 25 में विधानसभा का इलेक्शन है। और देखिए कैलेंडर जब बन गया है तो कैलेंडर के मुताबिक एग्जाम हो सकता है। यस ये सही बात है। आचार संहिता भी लागू हो जाए फिर भी एग्जाम हो सकता है। आचार संहिता से किसी प्रकार के प्रभाव उस बहाली पे पड़ती है जिस बहाली को नया ऑफर तरीका से जो स्टार्ट किया जाता है। अगर ये कैलेंडर तैयार कर दिया गया है कि मैं इस महीना में इस मंथ में विज्ञप्ति निकाल रहा हूँ, इस मंथ में एग्जाम ले रहा हूँ, इस मंथ में रिजल्ट प्रकाशित कर रहा हूँ, इस मंथ में ज्वाइनिंग करवा रहा हूँ, तो वो निकलेगा अगर आयोग चाहे तो। अगर किसी प्रकार की डिले होती है, आयोग अगर चाहे तो ये कर सकता है, नहीं तो डिले तो भाई करने के लिए तो 10 साल भी कम है। तो बिहार में भी ऐसा हुआ है। 2014 का बिहार SSC अगर आप देखेंगे इंटर स्तरीय तो अभी जाकर 2023 में ये कंप्लीट हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 साल लगा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आयोग जिस प्रकार का काम कर रहा है बहुत काबिल तारीफ है। और अतुल प्रसाद जी BPSC चेयरमैन हैं, उनको मैं फिर से एक बार और धन्यवाद कहूँगा, इसलिए क्योंकि काफ़ी फास्टिंग में सारा चीज़ कर रहे हैं। बट एक चीज़ शायद मिस्टेक कर रहे हैं। कल के जिस प्रकार का बयान उनका आया न्यूज़पेपर के मुताबिक, उसमें कहा गया कि हम फॉर्म फिलअप सप्लीमेंट्री को लेकर लिए थे, इसके बारे में क्लियरेंस उनको देना चाहिए। मैं बार बार फिर से अभी कहूँगा, उसके लेकर तमाम स्टूडेंट कन्फ्यूजन में, मैं खुद भी कन्फ्यूजन में हूँ कि आखिर ये कब दिया गया मौका, अगर दिया गया तो किस स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया गया, आखिर सिलेक्ट किया गया तो क्या
वाकई में जो आवेदन किए थे क्या उन्हीं का सिलेक्शन हुआ या फिर तमाम स्टूडेंटों को सिलेक्शन हुआ, इसके बारे में विशेष उनको क्लियरेंस एक बार ट्वीट के माध्यम से ही सही लेकिन देना चाहिए, या फिर आप पीसी अगर बार बार करते रहते हैं तो पीसी के माध्यम से भी देना चाहिए, नहीं तो ट्वीट एक कर दे, इसके बारे में जो भी क्लियरेंस है वो कर देना चाहिए। आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से वो एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं बिहार में, अच्छे एक रेपुटेटेड पोस्ट पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए बीपीसी के चेयरमैन है, अध्यक्ष है, तो उनको ये क्लियरेंस देना चाहिए ताकि बच्चे को बीच कन्फ्यूजन किसी प्रकार के ना रहे। अगर वो समय टू समय अपडेट कराते रहते हैं ट्विटर के माध्यम से तो उनको ये क्लियरेंस करना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। मैं कोशिश किया कि शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा जानकारी आप लोग को देने का प्रयास करूं। तब तक के लिए जय हिंद, जबरदस्त। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा, कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।